आज हम समझेंगे कि सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़ा में तौसीक का पूरा अमल क्या है और ये काम खुद बगैर किसी परेशानी के कैसे किया जा सकता है। अच्छा, तो क्या फैमिली के विजिट वीज़ा की तारीख करीब आ रही है? फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ एक बहुत वाज़ेह स्टेप बाय स्टेप प्लान है जिस पर अमल करके ये काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो आज का रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले हम वीज़ा तौसीक का पूरा प्लान समझेंगे, फिर देखेंगे कि फ़ीस और इंश्योरेंस का मरहला कैसे तय करना है। उसके बाद अबशर पर काम मुकम्मल करेंगे और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका हल भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 बुनियादी मराहिल में होता है, लेकिन एक बात याद रखने की है, इनकी तरतीब बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अहम बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि अबशर पर जाने से पहले गवर्नमेंट की फ़ीस अदा करनी होगी और नई मेडिकल इंश्योरेंस खरीदनी होगी। ये दोनों काम पहले होंगे, फिर अबशर का नंबर आएगा। चलें अब पहले अमली कदम की तरफ बढ़ते हैं, यानी फ़ीस और इंश्योरेंस का इंतज़ाम। समझें कि ये इस पूरे अमल की बुनियाद है। सबसे पहली चीज है गवर्नमेंट की वीजा एक्सटेंशन फीस। ये हर फर्द के लिए यानी पर पर्सन 100 सऊदी रियाल है। ये फ़ीस अदा करना बहुत आसान है। बस अपने सऊदी बैंक की ऐप या वेबसाइट में लॉगिन करें और SAAD पेमेंट सिस्टम के जरिए इसे अदा कर दें। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है फैमिली मेंबर का बॉर्डर नंबर। इसके बगैर ये काम नहीं होगा। फीस के बाद अब बारी आती है मेडिकल इंश्योरेंस की। ये लाजमी है और अच्छी खबर यह है कि 90 दिन की तौसीक के लिए इसकी कीमत तकरीबन 23 रियाल के आसपास ही होती है। इंश्योरेंस खरीदने के लिए किसी प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ कुछ मालूमात दरकार होंगी, जैसे वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर और सबसे अहम एक बार फिर बॉर्डर नंबर। इस बात को यकीनी बनाएं कि हर शख्स का सही बॉर्डर नंबर डाला जाए, वरना आगे जाकर परेशानी हो सकती है। अच्छा जी, तो फीस भी अदा हो गई और इंश्योरेंस भी खरीद ली। अब हम आखिरी मरहले के लिए तैयार हैं, जो कि अबशर प्लेटफॉर्म पर होगा। यहाँ एक बात नोट कर लें, अबशर का सिस्टम थोड़ा अपडेट हुआ है, तो बस ये जो स्क्रीन पर स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, इन्हीं को फॉलो करना है। माई सर्विसेज, फिर पासपोर्ट्स और वहाँ से विजिटर सर्विसेज में जाना है। और ये रहा। जब ये मैसेज स्क्रीन पर आ जाए कि वीज़ा कामयाबी से एक्सटेंड हो गया है, तो समझें काम हो गया। इसकी एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए ज़रूर रख लें। लेकिन क्या हो अगर कोई एरर मैसेज आ जाए? कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इस सूरत में क्या करना है? चलें, इसका भी एक बैकअप प्लान देखते हैं। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस मसले को हल करने के भी बाकायदा तरीके हैं और पहला कदम भी ऑनलाइन ही है। तो ये है एक्शन प्लान। नंबर 1, अबशर के अंदर ही तवासुल सर्विस के जरिए दरखास्त दें। अगर वो दरखास्त रद्द हो जाए तो फिर नंबर 2, अपने तमाम कागजात लेकर करीबी जवाज़ात दफ्तर जाना होगा। इसी तरतीब को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम ख़त्म करें, कुछ बहुत अहम निज़ाम ज़वाबित हैं जिनका जानना ज़रूरी है। एक बहुत ही अहम नया असूल ये है कि अब एक इकामा पर एक ही वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 फैमिली मेंबर्स को विजिट वीज़ा पर स्पॉन्सर किया जा सकता है। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? जैसे ही अबशर से वीज़ा ख़त्म होने का नोटिफिकेशन मिले, फ़ौरन एक्शन लें। हर फैमिली मेंबर का बॉर्डर नंबर बिल्कुल ठीक इस्तेमाल करें और सबसे बढ़कर ये यकीन रखें कि ये काम किसी एजेंट को पैसे दिए बगैर खुद किया जा सकता है। जैसा कि एक जरिए ने कहा, यह बहुत आसान तरीका है। किसी एजेंट या किसी और को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। और सच में इस पूरी बात का मकसद यही है कि यह काम खुद एहतमाद के साथ किया जाए। तो अब मुकम्मल नक्शा सामने है, बस इन इक़दामात पर अमल करना है और यह भी याद रखना है कि अगर कोई मसला हो तो बैकअप प्लान भी मौजूद है। उम्मीद है अब यह अमल बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा।